हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परी सोनी आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ जॉडिक साइन रीडिंग होगी। यहाँ पर आज मैं चेक करूँगी एरीज लियो सैज, जिनकी भी एनर्जी है यहाँ पर एरीज लियो सैज। ठीक है जी। सो आज मैं चेक करूँगी कि एरीज की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। ठीक है, कहाँ पर वो स्टक है। ठीक है, एरीज लियो सैज के बारे में जानेंगे। ठीक है जी, सिर्फ और सिर्फ एरीज लियो सैजिटेरियस। ठीक है, और किसी भी एनर्जी की बात नहीं होगी। एरीज लियो सैज की लाइफ में आखिर आगे क्या होगा। ड्रीम, आप किसी स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो सकते हो। ट्रस्ट, एरीज लियो सैज की लाइफ में क्या होगा। करेज, एरीज लियो सैज की लाइफ में आगे क्या होगा। एंजल, इनोसेंस, ओके, ब्रेक थ्रू। वन मोर कार्ड, एरीज लियो सैज की लाइफ में क्या होगा। लेटिंग गो, थंडरबोल्ट, गो विद द फ्लो, कंडीशनिंग, पेशेंस, द आउटसाइडर, सेलिब्रेशन। ठीक है, और देख लेते हैं द लवर्स, अंडरस्टैंडिंग। किसी पार्टनर से आप प्यार करते थे, पहले लव लाइफ के बारे में देखेंगे। आप किसी पार्टनर से प्यार करते थे, उस पार्टनर ने यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं किया। उस पार्टनर ने यहाँ पर आपको लेट गो कर दिया, थर्ड पार्टी के लिए उसने आपको छोड़ा। थंडरबोल्ट चलाया यहाँ पर। ये थंडरबोल्ट जो चला है ये आपकी पार्टनर की गलती से चला यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर चलाने वाला यूनिवर्स था, क्योंकि यहाँ पर यूनिवर्स इस पार्टनर को कुछ लेसन सिखाना चाहता था, क्योंकि ये पार्टनर की ज़िंदगी में ट्रस्ट नहीं था। ये ट्रस्ट ब्रेक करने वाला पर्सन था। ये पर्सन पर कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता था, ऐसा पर्सन था, चीटर था, गेमर था। ये जो पर्सन है यहाँ पर, आपने इसके बाद जाने के बाद आप गोइंग विद द फ्लो बढ़े, आगे बढ़े यहाँ पर। ठीक है, इसने आपको बहुत ज़्यादा पेन दी, दर्द दी, आपने सहा। इसने आपको जगह जगह से ब्लॉक कर कर आपको ज़िंदगी से निकाल दिया। आपने यहाँ पर सब कुछ सहा। ठीक है जी। सो ये जो पार्टनर है यहाँ पर आपको मिस करता नज़र आ रहा है। जस्ट मिनट, कैमरा सेट कर लूँ। सॉरी गाइस, आपको कार्ड नहीं दिखे। ओके, इस पार्टनर ने ना आपके लिए अपने दिल का दरवाज़ा बंद कर लिया। इसने आगे बढ़ना बेटर समझा। इसको लगा आपके साथ कोई लाइफ नहीं है। यहाँ पर इसने लव रिलेटेड किसी पर्सन को चूज़ कर लिया, किसी और पर्सन के साथ इसने सेलिब्रेशन की। जब आप पेन में थे तब ये मज़े कर रहा था। ठीक है, सो थंडरबोल्ट इसकी तरफ से चला है। ठीक है जी, आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस रखा, आपको समझ आ गई भी ये रिलेशनशिप अब अंडरस्टैंड नहीं हो सकता। इस पार्टनर ने मेरे साथ रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग की कमी में नज़र आ रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि इस पार्टनर ने यहाँ पर आपको लेट गो भी कर दिया। ठीक है, लेट गो कर दिया, और यहाँ पर इसने आपके ऊपर किसी को चूज़ कर लिया। ठीक है, क्योंकि इनको लगा कि आप इनके लायक नहीं हो। ठीक है जी, ये एनर्जी है आप लोगों की। सो और देख लेते हैं एरीज लियो सैज की बात करूँगी आज मैं सिर्फ। तो आपको ये पार्टनर ड्रीम में दिखता है, आप भी इस पार्टनर को देखते हो और ये पार्टनर भी आपको ड्रीम में दिखता है। किस तरह इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया और कितना आप इस पर ट्रस्ट करते थे, यकीन करते थे, वो चीज़ ड्रीम के थ्रू यूनिवर्स इनको दिखा रहा है, ताकि इनके अंदर क्रेज आ सके, आगे बढ़ सके। यूनिवर्स इसको बता रहा है कि ये जो पर्सन है जिसको तुमने छोड़ा, ये मेरा अपना था, मेरा बच्चा था, डिवाइन चाइल्ड था। तुमने इसके साथ बहुत बुरा किया, तुमने इसका दिल तोड़ा, इसको पेन दी, और तुमने इसको लेट गो कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोचता है कि आखिर ये क्या हो रहा मेरी ज़िंदगी में, मुझे ड्रीम क्यों आ रहे हैं इस पार्टनर के, मैं इस पार्टनर को लेट गो कर चुका हूँ। ठीक है जी, एरीज लियो सैज की लाइफ में और आगे क्या होगा। रुकिए, एरीज लियो सैज की एनर्जी करने जा रही हूँ मैं चेक। तो ये उन्हीं की रीडिंग है। ठीक है जी। आप देख सकते हो, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है आप भी देख सकते हो। द ड्रीम क्यों आया यहाँ पर। ओके, ट्रस्ट क्यों आया यहाँ पर। चीटिंग, वेरी गुड। करेज क्यों आया यहाँ पर। इनोसेंस क्यों आया यहाँ पर। ओके, ब्रेक थ्रू क्यों आया यहाँ पर। लेटिंग गो क्यों आया।
ओके, ब्रेकअप, इसने आपके साथ ब्रेकअप किया, आप इसके साथ किसी जर्नी का हिस्सा हो सकते हो भाई। सो यहाँ पर ये पार्टनर दो पार्टियों में जगलिंग कर रहा था, इसने थर्ड पार्टी को चूज किया आपके ऊपर। सो यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है कि मैंने क्या सही किया इस पार्टनर को चूज़ कर क्या मैंने अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर सही किया। सो यहाँ पर इसका थर्ड पार्टी के साथ मुझे लगता है ब्रेकअप हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ इनकी जो भी है बॉन्डिंग स्ट्रांग नहीं है यहाँ पर, ठीक है। थर्ड पार्टी ने इनको थर्ड पार्टी के लिए छोड़ा यहाँ पर। सो इनकी फैमिली हो सकती है थर्ड पार्टी की, ठीक है जी। जब वो मैरिड हो सकती है थर्ड पार्टी, जब मैरिड पर्सन हो सकता है, ठीक है जी। सो इनके साथ उनका बैलेंस नहीं हो पा रहा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में ये हो सकते हैं। तो थर्ड पार्टी यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहती है, क्योंकि ये फैमिली से बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इस पार्टनर के साथ इनजस्टिस हो रहा है, ठीक है जी। सो थर्ड पार्टी इनसे बात नहीं करना चाहती, कोल्ड डिटैच है, और इनका प्यार भरा रिलेशनशिप, द लवर्स, फिजिकल रिलेशनशिप इनका ख़त्म हो चुका है, ठीक है जी। प्यार ख़त्म हो चुका है इनका। अब ये पार्टनर आपके पास लौटना चाहता है, आपको मनाना चाहता है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने इसको पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है जी। सो ये पार्टनर अब आपके पास आना चाहता है, अपनी विशेष कंप्लीट करना चाहता है। और देख लेते हैं। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये जो पर्सन है इसने आपको लेट गो किया था, ठीक है जी। तो दूसरा यहाँ पर इसको ड्रीम आ रहे हैं, इसने कैसे यहाँ पर आपके साथ रिलेशनशिप छोड़ा, पैसे के लिए आपको छोड़ा यहाँ पर, और यहाँ पर इसने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया, क्योंकि इसने ये चीटर था यहाँ पर, इसने आपके साथ चीटिंग किया, ठीक है जी। ये कन्फ्यूजन में रहा, बहुत सारी ऑप्शन थी, बहुत सारे लोग थे, बहुत सारी बातें करने वाले इंसान थे, बातों में फंस गया ये पर्सन, और इसने यहाँ पर आपसे मूव ऑन कर लिया। ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब आध्यात्मिक हुआ, आप यूनिवर्स के करीब जानने की कोशिश कर रहा और जानना चाहता है ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्या था। अब इसको समझ आया कि यूनिवर्स के करीब जाने पर इसको समझ आया कि आप एक चाइल्ड थे, यूनिवर्स के चाइल्ड थे, डिवाइन चाइल्ड थे, इसने आपका दिल तोड़ा, और यहाँ पर इन पर स्पेल हुआ, इनको इस चीज़ के बारे में पता चला है कि मेरे पर स्पेल हुआ था, इसलिए मैंने ये सब किया। तो यहाँ पर ये जो पर्सन है यहाँ पर आपको यूनिवर्स इसको बता रहे हैं, तुमने स्पेल की वजह से उससे लेट गो कर लिया, ठीक है, तुमने उसको छोड़ दिया। अब भाई तुम्हारा पार्टनर जहाँ पर तुमसे पूरी तरह से मूव ऑन कर चुका, लेट गो कर चुका तुम्हें, अब वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहता। वो समझ चुका है कि उसके साथ चीटिंग हुई है, यानी कि धोखा हुआ। आपको लगता है यहाँ पर भाई तुमने मेरे साथ धोखा किया, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में नहीं रखूँगी, मैंने बहुत बार तुम्हें मनाने की कोशिश की है, मैं तुम लौटे नहीं हो, मैंने तुम्हें बार बार मनाया लेकिन तुम माने नहीं, तो आप मैंने यहाँ पर आपको छोड़ दिया, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोच रहा है कि क्या करूँ, कैसे कर कर आपकी ज़िंदगी में एंट्री पाऊँ। सो चलिए देखते हैं अब इनका और क्या फील क्या करते हैं। कैंसर, अगर मैं साइन की बात करूँ, साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पर अगर मैं आज की रीडिंग की बात कर रही हूँ तो सिर्फ एरीज, लियो, सैज की मैं रीडिंग कर रही हूँ, लेकिन साइन जो निकल कर आए हैं आगे चलकर इनके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर एरीज, लियो, सैज की लाइफ के बारे में मैं जानूंगी। एरीज, लियो, सैज की लाइफ में जो उनका पार्टनर है क्या फील करता है। आपका पार्टनर यहाँ पर आपको जस्टिस देना चाहता है, न्यू बिगिनिंग करना चाहता है आपके साथ, और यहाँ पर शादी का कमिटमेंट आपको देना चाहता है। 24/7 ये आपके बारे में सोचता है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस में है, आपसे दूर है, कहीं आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री में हो सकता है। ये आपसे प्यार करता है, इमोशनल है, और ये आपके साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाना चाहता है। बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। मेंटली ब्लॉकेज में था ये, अगर पास्ट में आप इसको छोड़कर गए हो तो अब ये आपके साथ विक्ट्री हासिल करना चाहता है, जीतना चाहता है आपको। और यहाँ पर ये किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में है, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक हुआ है, यूनिवर्स के बहुत ज़्यादा करीब जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच रहा तनहा रहकर कि क्यों ये पार्टनर मुझे छोड़ कर गया, क्यों मैंने उसको लेट गो कर दिया, क्यों मैंने उसको मजबूर कर दिया, क्यों मैंने उसके साथ रिलेशनशिप को डेथ कर दिया जब मैं उसके साथ इतना प्यार करता था, मैंने क्यों उसको रिजेक्ट किया। ये वजह जानना चाहता है कि ऐसा हमारे बीच क्या हुआ कि मैंने इस पार्टनर को छोड़ दिया। सो अब इनको वजह समझ आ चुकी है, इन पर स्पेल यूज़ हुआ, ठीक है, इनके माइंड को वॉश किया गया। ये जो पर्सन है यहाँ पर अब सॉलिड कमिटमेंट देना चाहता है आपको, उस पार्टनर के ये अंगेंस्ट जाएगा जिसकी वजह से पास्ट में आप इसकी ज़िंदगी से निकल कर गए हो। इसको कंट्रोल करने वाला कोई पर्सन इसकी लाइफ में है, जिसने यहाँ पर ये एक स्पेल यूज़ किया, कोई
कुछ तो इसने किया जिसकी वजह से आप दोनों को बहुत ज़्यादा पेन सहनी पड़ी। आपके पार्टनर ने आपको ईगो दिखाई, ठीक है। वही पार्टनर जिसने आपसे कभी प्यार किया था उसने आपको ईगो दिखाई, उसने आपका दिल तोड़ा, ठीक है जी। सो यहाँ पर उसके बाद आप यहाँ पर खुद को प्रोटेक्ट किए, आगे बढ़े, ठीक है। सो आज उस इंसान की सारी चालबाजी चालाकियाँ इसके सामने आ चुकी है। अब ये यहाँ पर उसके अगेंस्ट जाकर आपको कोई कमिटमेंट देगा, क्योंकि उस पार्टनर ने बहुत ज़्यादा इसको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में रखा, 2 पार्टियों में जगलिंग करने के लिए छोड़ दिया उस इंसान ने। ये पार्टनर आपके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी का हिस्सा है, जो समझ चुका है मेरी कोई जर्नी है, ये लौटना चाहता है ताकि इनकी जर्नी कंप्लीट हो सके। इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी स्ट्रांगली हो सकती है कोई, ठीक है। सो उनके साथ इनका ब्रेकअप हुआ है, मैंने पहले भी बोला था ब्रेकअप हो चुका है, ठीक है। इनके पास चॉइसेस थी कोई, लेकिन उनके साथ ब्रेकअप हो चुका क्योंकि ये आपसे प्यार करते हैं, अब आपके पास आना चाहते हैं, ओके जी। सो ये इनकी एनर्जी है, आप देख लेते हैं ये। अब देख लेते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा एंजल। ओके, हैंग्ड मैन की सिचुएशन में अभी ये एक्शन नहीं लेगा, स्पेल का असर है इस पर, जिसके कारण इसका बैलेंस नहीं हो पा रहा, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ इसका बैलेंस नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो अगर पास्ट की एनर्जी देखूँ तो ये हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रहा, आपके साथ भी हो सकती है ये एनर्जी मैच, क्योंकि इसने यहाँ पर आपके साथ बैलेंस नहीं बनाया और यहाँ पर आपको कोई कमिटमेंट नहीं दिया, आप मांगते रहे हो, इसने दिया नहीं। आप इसको कोई ऑफर दे रहे थे, इसने आपको रिजेक्ट कर थर्ड पार्टी को चूज़ कर पैसे वाली थी, आगे बढ़ गया और आपको बहुत ज़्यादा पेन दी, एंड किया रिलेशनशिप, आपकी पीठ में इसने खंजर मारे हैं गाइस। तो यहाँ पर आप यूनिवर्स के चाइल्ड थे, बहुत ज़्यादा प्रे किए हो, आप आगे निकले हो, यहाँ पर आपने एक्शन लिया, आपने विक्ट्री हासिल की, ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की, आप आगे बढ़ गए यहाँ पर। और आपके साथ यूनिवर्स ने जस्टिस किया, आपको करियर में आपको ग्रोथ दी है, आपकी लाइफ को सेट किया यूनिवर्स ने, ठीक है। या तो आपने शादी कर ली किसी के साथ, ऐसा भी सिनेरियो कुछ लोग के साथ, ठीक है। यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी आई है, उस वजह से यहाँ पर आपकी लाइफ डिस्टर्ब हुई है। यहाँ पर हो सकता है ये पर्सन आपके साथ मैरिड था, आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हुई है यहाँ पर, ठीक है जी। इस पार्टनर ने फाइट, आर्गूमेंट किए, झगड़े किए, इसकी फैमिली ने किए, बहुत कुछ किया आपके साथ, क्योंकि यहाँ पर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन था, ये उनको कमिटमेंट देना चाहते थे शादी का। और दूसरा यहाँ पर इनके ऊपर स्पेल हुआ था, इस वजह से इन्होंने यहाँ पर बहुत सी चीज़ें लोगों के सामने ओपन कर दी, आपके और अपने रिलेशनशिप के सारे राज ओपन किए इस पार्टनर ने, ठीक है जी। और आपको रिजेक्ट कर दिया उसके बाद, ठीक है। फिजिकल हुआ कुछ लोग के साथ, उसको शादी का कमिटमेंट नहीं दिया, ठीक है। क्योंकि ये जब शादी का टाइम आया ये ग्रीडी बन गया, इसने किसी और को चूज़ कर लिया, ठीक है। चॉइसेस थी इसके पास, हालांकि आप इनके डिवाइन लव थे, आपको भूलना इसके लिए मुश्किल था, फीलिंग लॉस में था, फिर भी ये आगे बढ़ गया, क्योंकि दो पार्टियों में जगलिंग करता रहा ये पार्टनर, और यहाँ पर इसने आपको कमिटमेंट नहीं दिया। अब यहाँ पर जजमेंट हो रहा है, ठीक है। जजमेंट क्या हो रहा है एंजल, ये पर्सन यहाँ पर 2 ऑफ कप्स और न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहता, द सन, और बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपको जस्टिस देने का, ठीक है। ये डेथ टू रिलेशनशिप को बनाना चाहता, और यहाँ पर आपका रीयूनियन टाइम है इसके साथ, हैप्पी मैरिड लाइफ आपके साथ बनाना चाहता, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी जा चुकी है। ऑप्शन इनके पास बहुत है, लेकिन ये किसी को चूज़ नहीं करना चाहते, ठीक है जी। और ये आपको कोई कॉल मैसेज करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास पैसा है, मनी है, लक है। सो आज आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप इनसे जुदा हो चुके हो, ये इसलिए कन्फ्यूज़न में है। इनको लगता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन है, आप उनके साथ डील कर रहे हो, कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है, ये कहीं दूर है। इनको लगता है मेरे जाने के बाद आपकी लाइफ में कोई पर्सन आया, आपने किसी के लव को एक्सेप्ट किया, और ये यहाँ पर उस पार्टनर को ढूंढ रहा है, उस इंसान को ढूंढ रहा है जो आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी बनकर आया है। इनको लगता है आपने उसी पर्सन की वजह से यहाँ से मूव ऑन किया, ठीक है जी। सो ये थी आज की रीडिंग। सो अगर चैनल पर नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो मैं इस पार्टनर का टाइम देख लेती हूँ, ये कब तक आएगा, ये पार्टनर कब तक आएगा, मेरे व्यूवर्स का एरियो सैज, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनका पार्टनर कब तक आएगा। नंबर 2, 8, 8, 2,
9, बस इतने रखूँगी। 2 नंबर और स्ट्रांगली 8 नंबर, 9 नंबर। 8 से लेके 9 मिनट सेकंड कुछ घंटों के अंदर ये कॉल मैसेज आपको कर सकता है, कुछ डे भी हो सकते हैं, ठीक है जी, वीक मैं नहीं कहूँगी। सो ये पार्टनर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, बहुत जल्द आपके पास आना चाहता है, ठीक है जी। सो क्योंकि गलती हुई है, अपनी गलती को सुधारना चाहता है, ठीक है जी। जो थी आज की रीडिंग, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा एनर्जी किसकी है। ओके जी, पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मिल सकते हो। बाय बाय, फिर मिलते हो, बाय।